The reason why credit card companies always win against the common man is because they have studied your behavior and they know that average man only wants to consume. He wants to buy things he can't afford with the money he doesn't have because for him buying is a pleasure. So if they come up with a product that gives pleasure of buying but delay the pain of paying, they can simply charge any fee against it. क्रेडिट कार्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। लोग क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर यूज़ नहीं समझते या उससे डरते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड लेना भी चाहें उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है और कौन सा नहीं। ये सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड कंपनीज को पता होती हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल यूज़र्स को जान के एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज के रेवेन्यू का बिगेस्ट चंक उनके यूज़र के गलत इस्तेमाल से ही आता है, जिसे वो आज तक एक्सप्लॉइट करते आए हैं। और एक दिन इंटर अम्मार। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड के बारे में 90% लोगों से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। आप कभी क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएंगे। आपको क्रेडिट कार्ड का सही पर्पस समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि अपना पहला क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं। बट क्योंकि ये एक $570 बिलियन की मैसिव इंडस्ट्री है, आई विल रिक्वेस्ट यू जस्ट वन थिंग, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को मैंने 2 सेक्शन और 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ समझाने के लिए है, और दूसरा सेक्शन उसके सही इस्तेमाल के बारे में। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट क्रेडिट कार्ड, प्लीज फील फ्री टू नेविगेट वाया चैप्टर्स। मेरा नाम अमार है और मैं फाइनेंशियल लिटरेसी और अपने मल्टीपल इंटरेस्ट पे पिछले 2 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है तो मुझे एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें। हर प्लेटफॉर्म पे मेरा हैंडल @theAmarsid से सर्च किया जा सकता है। तो चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर 1, व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ डेबिट कार्ड। सो बेसिकली दिखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक डेबिट कार्ड से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती है, चाहे आपने एटीएम से कैश विड्रॉ किया हो या फिर कोई पीओएस ट्रांजैक्शन। जबकि क्रेडिट कार्ड से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होती, बल्कि उस ट्रांजैक्शन की पूरी अमाउंट बैंक आपको लोन कर देता है। तो बेसिकली आपका अकाउंट बैलेंस कम नहीं होता, क्योंकि बैंक आपको फौरन से एक शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। डेबिट कार्ड में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन उतनी ही कर सकते हैं जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं। कुछ बैंक डेली या वन टाइम ट्रांजैक्शन की लिमिट जरूर रखते हैं, लेकिन बेसिकली आप उतने ही पैसे खर्च कर सकते हैं जितने मैक्सिमम आपके अकाउंट में मौजूद हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपका डेबिट कार्ड भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड ऑन द अदर हैंड has a limit assigned from the creditor. So basically आपके बैंक अकाउंट में चाहे ₹1 भी मौजूद ना हो, क्रेडिट कार्ड can still perform the transaction as far as your credit limit assigned from the bank is not maxed out. डेबिट कार्ड से आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो पूरी ट्रांजैक्शन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट को पे बैक ना कर दें। और इस पे बैक के साथ जो चीजें कनेक्टेड होती हैं वो है ड्यू डेट और इंटरेस्ट रेट। अब क्रेडिट कार्ड का सारा यूजेज इन 2 चीजों को सही तरह से मैनेज करने पर है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव ऑल द टूल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू मास्टर दीज 2। इनके बारे में हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि इनको सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 2, हाउ डू क्रेडिट कार्ड कंपनीज मेक मनी। क्रेडिट कार्ड कंपनीज बेसिकली 3 तरीकों से पैसे बनाती हैं। नंबर 1, मर्चेंट फी विच दे चार्ज फ्रॉम द मर्चेंट्स। नंबर 2, कस्टमर फी, योर क्रेडिट कार्ड एनुअल चार्जेस। ये वो चार्जेस हैं जो आप क्रेडिट कार्ड कंपनीज को न्यू क्रेडिट कार्ड बनाते हुए और उसके बाद हर साल अदा करते हैं। नंबर 3, लेट फी, बिगेस्ट चंक ऑफ देयर मनी कम्स फ्रॉम हियर। लेट फी वो इंटरेस्ट है जो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना होता है अगर आपने पूरी स्टेटमेंट को
कंप्लीटली पे ऑफ नहीं किया विद इन द ड्यू टाइम। तो हम क्योंकि मर्चेंट नहीं हैं, हमें सिर्फ आखिरी के 2 को समझना है। हम ना ही कंपनीज को एनुअल चार्जेस देने वाले हैं और ना ही लेट फी। और वो कैसे, ये हम अगेन लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी फोकस करते हैं क्रेडिट कार्ड को सही तरह समझने में। चैप्टर 3, व्हाट इज क्रेडिट स्कोर एंड हाउ टू चेक इट। क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक 3 डिजिट नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं किसी भी बोरोड मनी को वापस अदा करने के लिए। अगर स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब कि आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आपने आज से पहले जो भी लोन लिया है उसे आपने अच्छे से वापस कर दिया है। अगर स्कोर कम है तो उसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और आप पे आसानी से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पॉसिबिलिटी है कि आप लोन अदा करने में थोड़ा मसला करें। अब इस पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। क्रेडिट स्कोर कौन देता है? तो बेसिकली क्रेडिट स्कोर आपको असाइन होता है CIB यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से, और ये क्रेडिट ब्यूरो ये डेटा लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब ये डेटा हर कोई नहीं ले सकता, इसके लिए आपको SBP से प्रॉपर लाइसेंस लेना होता है। हम इसकी निटी-ग्रिटीज में नहीं ज्यादा जाएंगे क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं है। तो अब ये क्रेडिट ब्यूरोस क्या करती हैं? ये आपका यानी कि बोरोवर्स का डेटा लेती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसका एक प्रॉपर डेटाबेस बनाती हैं। उस डेटा को मेंटेन करती हैं मंथली और फिर वो डेटा बाकी इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है ताकि वो ये जान सकें कि जिस बंदे को वो लोन दे रहे हैं, ये हमारे केस में जिसको वो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उसकी हिस्ट्री कैसी है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह से एक लाइसेंस CIB इक्विटास इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और उनका एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स के लिए तस्दीक के नाम से अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में क्रेडिट स्कोर एग्जिस्ट ही नहीं करता या आप उसे देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं। आप घर बैठे अपने फोन में तस्दीक ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपना करंट क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। इसके चार्जेस बहुत मिनिमल हैं। आई गेस 600 रुपीज फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 मंथ यानी 100 रुपए के महीना, जिसके अंदर आपको एक डिटेल्ड कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा अपनी क्रेडिट रिपोर्ट का, और वो क्रेडिट रिपोर्ट आप अपनी ईमेल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी ऐप के अंदर हर वक्त आपका एक प्रॉपर क्रेडिट स्कोर भी चलता हुआ नजर आता है। अब अगर आपको ये सब कुछ पहली बार पता चला है तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और फौरन से लाइक और सब्सक्राइब के बटन प्रेस कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। आई एम जस्ट किडिंग। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस योर क्रेडिट स्कोर। अब आते हैं कि क्रेडिट स्कोर का ख्याल कैसे रखना है, या फिर अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब है तो इसे इम्प्रूव कैसे करना है। तो 4 चीज़ें हैं जो इस क्रेडिट स्कोर को इन्फ्लुएंस करती हैं: पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री एंड न्यू क्रेडिट। पेमेंट हिस्ट्री ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब ये है कि आपकी हिस्ट्री कैसी रही है। आप टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं, आप कभी डिफॉल्ट तो नहीं हुए, आपको कभी बैंक की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो नहीं की गई टू पे बैक योर लोन्स इन ETC। सेकेंड इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि आपको जो टोटल क्रेडिट असाइन हुआ है आप उसकी कितनी परसेंटेज यूटिलाइज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रेडिट कार्ड असाइन हुआ जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 30% यूटिलाइजेशन के करीब रहें। आप डेफिनेटली पूरे 1 लाख यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन 30% इज अ वेरी गुड नंबर टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर। थर्ड इज लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। दिस मीन्स कि आप क्रेडिट कार्ड कितने टाइम से यूज कर रहे हैं। द लॉन्गर द पीरियड द बेटर इट इज। तो आपका क्रेडिट कार्ड का यूजेज जितना पुराना होगा उतना ही बेहतर। इसकी परसेंटेज ओवरऑल स्कोर में इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट इज न्यू क्रेडिट। इसका मतलब कि आप कितनी फ्रिक्वेंटली क्रेडिट कार्ड्स के लिए या फिर न्यू लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन्स या बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लेंडर को ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आपको हर वक्त क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो आई गेस हमने क्रेडिट स्कोर के बारे में जितना समझना चाहिए था वो सब समझ लिया है। हमने ये भी समझ लिया कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, और हमने ये भी समझ लिया कि क्रेडिट स्कोर कैसे देखा जा सकता है और तो और उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ तक इस वीडियो का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन समझनी थी
वो यहाँ तक हम सब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में हम जो सीखने वाले हैं वो आपको एक न्यू क्रेडिट कार्ड यूजर से प्रो क्रेडिट कार्ड यूजर तक ले जाने में हेल्प करेगा। चैप्टर 4, शुड यू गेट अ क्रेडिट कार्ड। ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत क्लियर बेसिक्स बता देता हूँ जो आपको इस डिसीजन को लेने में हेल्प करेंगी। If you want to get a credit card because you want to spend more money that is not yours, credit card is not for you. If the only use of money you understand is spending, credit card is not for you. If your bank account is empty before 15th of each month, my friend, credit card is not for you. तो फिर अम्मार भाई, क्रेडिट कार्ड है किसके लिए? फायदा ही क्या है इसका? तो शायद सुनने में बहुत अजीब सा लगे और फौरन समझ में ना आए, लेकिन क्रेडिट कार्ड इज फॉर द पीपल हु डोंट नीड इट। क्रेडिट कार्ड is for people who already have money in the bank. Credit card is for people who have complete control over their spending and their emotions. जी हाँ, क्रेडिट कार्ड उस इंसान के लिए है ही नहीं जिसके बैंक अकाउंट में उसकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा पैसे हर वक्त मौजूद ना हो। अगर कोई ऐसा इंसान क्रेडिट कार्ड ले लेता है तो क्रेडिट कार्ड उसका बेहतरीन दुश्मन बन सकता है। ये क्रेडिट कार्ड आपको कर्ज की उन हदों तक लेके जा सकता है जहां से आपका निकलना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। इसीलिए विदाउट एनी डाउट, अगर आपकी इनकम कम है और आप मंथ एंड पे हैंड टू माउथ होते हैं, प्लीज डोंट गेट अ क्रेडिट कार्ड एवर। इफ यू आर समवन जिसको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे कंट्रोल है, जो इम्पल्सिव बायर नहीं है और जिसके अकाउंट में मंथ एंड तक भी कुछ ना कुछ पैसे बचे रहते हैं, क्रेडिट कार्ड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। इट कैन लिटरली सेव यू मनी, इवन मेक यू मनी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इन आवर लास्ट चैप्टर। चैप्टर 5, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू डाइव इनटू दिस क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड and you are not sure where to start from, the process is very simple. क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको ये 2 चीजें लाजमी चाहिए होंगी: a continuous source of income, a physical entity from where that source of income is generated from. आपका सबसे पहला क्रेडिट कार्ड थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपको किसी एजेंट ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। वैसे बैंक के एजेंट्स रैंडमली लोगों को अप्रोच करते रहते हैं, बट एनीवेज फॉर दिस वीडियो वी विल अज्यूम कि नो वन हैव एवर अप्रोच्ड यू। We will assume that you have a source of income, and we will assume that you work somewhere in Pakistan. Means you go to an office or you have a business that operates in Pakistan. अगर आप unfortunately एक remote employee हैं, तो आपका ये क्रेडिट कार्ड लेने का सफर मेरे दोस्त यहीं खत्म होता है। Until and unless you have some really good source somehow. Going back to the process, आपने करना ये है कि जिस बैंक अकाउंट में भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, उसी बैंक के पास से आपने अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास एक लेवरेज होता है, वो अकाउंट जो उस बैंक की ब्रांच में आपने खोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया की सदर वाली ब्रांच में है और पिछले कई सालों से मेरी सैलरी उस अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो बैंक के पास आपकी एक रेपो है। आप सिंपली उसे लेवरेज करें और बैंक से कहें कि आपको क्रेडिट कार्ड इशू करके दे। ये सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड लेने का। मे बी आपका पहला क्रेडिट कार्ड थोड़ा कम लिमिट का हो, मैक्स 1 सैलरी के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको प्रोबेबली इतनी ही क्रेडिट लिमिट असाइन होगी। आपने उससे डिसहर्ट नहीं होना है, क्योंकि हम इस क्रेडिट कार्ड को अगले 1 साल तक इस लिमिट से ज्यादा यूज भी नहीं करने वाले। हम ये 1 साल यूज करेंगे अपना क्रेडिट स्कोर क्रिएट करने के लिए, अपने आप को क्रेडिट कार्ड के प्रॉपर यूज के लिए ट्रेन करने में। उसके बाद हम 1 साल बाद दोबारा अप्लाई करेंगे फॉर अ बिगर एंड बेटर क्रेडिट कार्ड। एंड अ नीड ट्रिक, अगर आपका बैंक मना कर दे
कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं बना के देगा, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला, आप उनसे कहें कि ओके, देन क्लोज माय अकाउंट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गो इजी ऑन यू एंड एग्री ऑन दिस। सेकंड, सिंपली किसी दूसरे बैंक के पास जाएं, उनसे बोलें कि आप एक करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपकी सैलरी इतनी है, लेकिन आपको 3 मंथ्स बाद क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। कोशिश करें कि ये काम आप दिसंबर के मिड में करें, क्योंकि बैंक्स के लिए दिसंबर क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें डिपॉजिट चाहिए होते हैं और आप उस टाइम को लेवरेज कर सकते हैं। आप लेवरेज करें करंट अकाउंट को अगेंस्ट आ क्रेडिट कार्ड। बैंक्स के लिए करंट अकाउंट ही सब कुछ होता है। आप उनको ये बात बताएं कि यू विल गेट अ करंट अकाउंट बट यू विल बी नीडिंग अ क्रेडिट कार्ड। ट्राई इट, इट विल प्रोबेबली वर्क। अब हर क्रेडिट कार्ड के कुछ एनुअल चार्जेस होते हैं, हमने वो हरगिज नहीं देने। इनिशियली तो आपको पे करने होंगे, लेकिन आपने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से पता करना है कि इन चार्जेस के रिवर्सल की क्या कंडीशंस हैं। मोस्टली क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बताती हैं कि आपने ये स्पेंड करनी होगी विद इन स्पेसिफिक टाइम। आपने वो अमाउंट उस स्पेसिफिक टाइम में स्पेंड करनी है और उसके बाद आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके रिवर्सल की रिक्वेस्ट करनी है। याद रखें, ये प्रोसेस आपने हर साल मैनुअली करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपके पास कोई बिल्कुल बेसिक सा भी क्रेडिट कार्ड आ गया, बस अब यहां से सब आसान है। यू कैन स्टार्ट रीचिंग फॉर बेटर क्रेडिट कार्ड्स टाइम टू टाइम, बिकॉज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती जाएगी। दिस ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन हाउ गुड ऑफ अ क्रेडिट कार्ड यूजर यू आर, और वो हम सीखने वाले हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें अगर एक चॉइस दी जाए कि इस क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट किस बेसिस पे किया जाए, तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिनेरियो बनाया है, उसके लिए हम ये गूगल शीट्स पर आ गए एंड लेट्स से कि वी हैव अ चॉइस ऑफ 2 क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड ए एंड क्रेडिट कार्ड बी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि एनुअल बेसिक फ़ी क्या है क्रेडिट कार्ड की। फॉर एग्जांपल इस क्रेडिट कार्ड की फ़ी 12,500 है एंड क्रेडिट कार्ड बी की फ़ीस 22,500 है। ठीक है, ये वो फीस है जो आपने क्रेडिट कार्ड बनाते वक्त देनी है, जिस पे हमने पहले बात की थी, और हर साल ये आपको फीस देनी होगी अनटिल एंड अनलेस आप इनका रिवर्सल क्राइटेरिया जो है ना एनुअल फी का, वो पूरा नहीं करते। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड ए का जो रिवर्सल एरिया है एनुअल फी का, वो क्या है कि स्पेंड 100,000 रुपीज़ विद इन 60 डेज। मतलब आपने कार्ड दिया और उसके अंदर 2 महीने के अंदर अंदर आपने 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके बता सकते हैं कि मैंने आपका क्राइटेरिया पूरा कर दिया है, काइंडली मेरी पेमेंट को रिवर्स कर दें। अगेन यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि यू हैव टू डू दिस मैनुअली बाय कॉलिंग द हेल्पलाइन। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी फी रिवर्स हो जाएगी। नहीं, आपने ये स्पेंड किया है, आपने उनको कॉल करनी होगी और इसकी रिक्वेस्ट लॉगिन करनी होगी। और क्रेडिट कार्ड बी का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जो है वो 1.5 मिलियन खर्च करने होंगे विद इन 12 मंथ, और उसके बाद आपकी ये फ़ी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अगेन इसके लिए भी आपको उनको कॉल करनी पड़ेगी। अब सेकंड चीज़ इज एनुअल फी सप्लीमेंट्री। ये वो फीस है कि अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड निकालते हैं अपने कार्ड के साथ, और सप्लीमेंट्री कार्ड क्या होता है कि आप वो कार्ड निकाल के अपनी वाइफ को दे सकते हैं, अपनी मदर को दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं, अपने छोटे भाई को दे सकते हैं। छोटे भाई को नहीं देना, वरना तो वो आपको ले जाएगा डेट की उन हदों में कि जहाँ से जो है ना वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवेज, आप जब भी कोई क्रेडिट कार्ड निकालते हैं उसके ऊपर आपको सप्लीमेंट्री कार्ड आसानी से मिल सकता है, जिसकी फ़ी उसकी हाफ होती है, क्रेडिट लिमिट वही होती है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप एक कार्ड पे कितने सप्लीमेंट्री कार्ड निकाल सकते हैं। इस कार्ड पे आप 6 सप्लीमेंट्री कार्ड निकाल सकते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि जैसे कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल चाहिए होता है अपनी स्पेंडिंग के ऊपर। बट एनीवेज, लेट्स गो बैक टू द क्राइटेरिया। अच्छा, अब उसके बाद ये 3 चीज़ें आ जाती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। APR रिटेल, APR कैश एडवांस एंड APR BTF। अच्छा, ये अब APR क्या है? APR इज़ एनुअल पेमेंट रेट, या आप इसको सिंपल टर्म से पता है क्या समझ लें, आप इसको समझ लें इंटरेस्ट। सिंपल एज दैट। ये मैंने चेंज कर दिया है। और ये APR जो यहाँ पे लिखा है 42%, दैट इज पर एनम, मतलब आपने 42% इंटरेस्ट देना होगा ईयरली, एंड दैट इज सेम फॉर बोथ क्रेडिट कार्ड्स। ये रिटेल पर है, मतलब अगर आप POS ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगेन हम ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देने वाले, जैसे कि हमने डिस्कस किया इस वीडियो में और आगे हम और डिटेल में करने वाले हैं।
अब अगर आप कैश एडवांस निकलवाते हैं, मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हैं और वहाँ से आप पैसे निकलवाते हैं जो आपने बिल्कुल नहीं निकलवाने हैं, जैसा कि मैंने बोला है, उस पे भी आपको 42% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगेन दिस इज पर एनम, अभी हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये मंथली में कैसे ट्रांसलेट होता है, ठीक है। और एपीआर बीटीएफ, अगेन इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी। अब ये बीटीएफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। यहाँ पे तो इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं होता, बट यू डू नो कि यूएस में क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी कॉमन। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनके पास 4-4 5-5 क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो वो एक क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस होता है अपना, वो दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बीटीएफ इज एक्चुअली बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी और क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो इस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर उसका बीटीएफ इससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसका जो आपने इंटरेस्ट देना है वो 30% है, तो आपको यहाँ पे 5% बच जाएंगे। बट अगेन दिस इज समथिंग जो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल इंडल्ज ना हो, बिल्कुल फिक्र ना करें। आपने ये देखना है, आपने ये देखना है, और आपने ये भी देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको इस कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको पता है कि आपने जो है वो 1.5 मिलियन आप खर्च ही नहीं कर सकते साल में। So this is very important for you to understand that. Now let's move towards payment flexibility. पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इस कार्ड की पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप या तो पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं, या मिनिमम 500 रुपये दे सकते हैं, या फिर आप 100% पेमेंट कर सकते हैं। और सेम फॉर दिस कार्ड, ठीक है। अब दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। ये जो रिवार्ड पॉइंट्स है ना, यही क्रेडिट कार्ड को मेक और ब्रेक करते हैं। बाकी आप कुछ भी देख लें इसमें से, हमारा कुछ भी इसमें से काम का नहीं है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड का जो असल यूज है ना, दैट इज ऑन रिवार्ड पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड ए में आपको 0.5% ऑफ रिटेल स्पेंड मिल रहा है। अब ये लिखने का तरीका ऐसा है कि बंदा परेशान हो जाए, बट सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो 0.5% ऑफ 100 रुपीज इज 0.5, ठीक है। तो आपको आधा पॉइंट मिलेगा। अगर आप 200 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 1 रिटेल पॉइंट मिलेगा। एंड इन दिस क्रेडिट कार्ड यू गेट 1% ऑफ रिटेल स्पेंड, मतलब अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और दोनों कार्ड्स में जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर आप 100 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको आधा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर अगर आप 100 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। बट अगेन इस कार्ड के अंदर यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू रिवर्स दिस फीस, क्योंकि अगर आप ये रिवर्स नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। ओके, एंड अगेन एक्सपायरी जो है वो दोनों क्रेडिट कार्ड्स की वो रिवार्ड पॉइंट्स की वो 3 साल की है। तो 3 साल में यू विल बी एबल टू सम अप अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो आई होप ये बड़ा सिंपल सा मैंने एक चार्ट बनाया है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए जा रहे हैं तो 2 चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। एक, आपका जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो कितनी % ऑफ रिटेल स्पेंड पे मिल रहे हैं। कोशिश करें कि 1% हो, 1% इज़ वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो एनुअल रिवर्सल क्राइटेरिया है, आप कि अपनी स्पेंडिंग हैबिट जो है उसको पूरा करने की इस्तात रखती हैं, या आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरा नहीं कर सकते तो सिर्फ इस 0.5% के चक्कर में इस कार्ड को मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ये फीस रिवर्स नहीं कर पाए तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये 1% वाला 0.5% का जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो आप उसको अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ। तो हमने दोनों जगहों से, जिस तरह हमने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि ना हम एनुअल चार्जेस देने वाले हैं और ना हम उस पर इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, वो दोनों चीज़ें आपने पूरी करनी होंगी। तो बी श्योर कि आप देखें कि रिवर्सल क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हो अपनी करंट स्पेंडिंग हैबिट्स पे, और आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं वो आपके अच्छे मिल रहे हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब भी आप क्रेडिट कार्ड निकलवाने जाएं आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी देखनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के अगले पार्ट पे। चैप्टर 6, हाउ टू ऑप्टिमली यूज आवर क्रेडिट कार्ड। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसे अच्छी तरह समझना। मैं कोशिश करूंगा कि इसे बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझाऊं। तो क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त हमने 2 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, स्पेंड ओनली मनी दैट यू हैव इन योर अकाउंट। नंबर 2, ऑलवेज पे फुल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट। बस यही 2 गोल्डन रूल्स हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। अगर आप इन 2 सिंपल रूल्स को अप्लाई करते रहेंगे आप एक प्रो क्रेडिट कार्ड यूजर रहेंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो हम वापस आ गए गूगल शीट्स के ऊपर। मुझे यहाँ पे आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा ध्यान चाहिए होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक एवरेज यूज़र किस तरीके से इस APR या फिर इंटरेस्ट का शिकार होता है और उसे पता नहीं चलता। ये इस वीडियो का वो पार्ट है जो आपने बहुत ध्यान से समझना है, और उसके बाद आपने इस वीडियो को काइंडली पॉज करके जब आप इसको समझ लें
तो आपने अपने हर उस फ्रेंड को या अपने हर उस रिलेटिव को भेजना है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और जो क्रेडिट कार्ड डेट का शिकार है, या अगर नहीं है तो आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि हो सकता है। तो प्लीज़ इस अगले पार्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है, क्यों जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है ना वो इतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड दे देती हैं, फिर जो है वो बंदा उस जगह पहुंच जाता है जहां से उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम चलते हैं इस शीट के ऊपर जो आपको बताएगा कि इंटरेस्ट रेट या एपीआर कैसे काम करता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि इन कार्ड्स का जो एपीआर था ना वो 42% था। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 42% डिवाइड बाय 12, ठीक है, ये आ गया 3.5%। इसका मतलब कि मंथली जो आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना कार्ड के ऊपर, वो हो रहा है 3.5% पीकेआर। ठीक है, और ये इंटरेस्ट कहाँ चार्ज होता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ चार्ज होता है। पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो है कि अम्मार साहब ने क्रेडिट कार्ड निकलवा लिया, 1 लाख की मेरे पास लिमिट है, तो 50,000 की उन्होंने शॉपिंग कर ली, और अब अम्मार साहब सोच रहे हैं कि मैं मिनिमम पेमेंट कर देता हूँ, 50,000 मुझे देने की जरूरत है ही नहीं, क्रेडिट कार्ड तो होता है इसलिए, और अम्मार साहब पे कर देते हैं 2,500 रुपये। ठीक है, अब 2,500 रुपये अम्मार साहब ने जब पे करे ना, तो आपने समझना क्या है, आपने समझना यह है कि इस 2,500 में से क्योंकि इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है आपको मंथली 3.5% का, तो भाई 1,750 रुपये तो चले गए इंटरेस्ट में, और आपका जो असल अमाउंट पेड हुई है ना, या अम्मार साहब ने जो असल पैसे पे किए हैं वो हैं 750 रुपये सिर्फ, और 750 रुपये सिर्फ जब पे हुए तो उनका बैलेंस रह गया 49,250। समझ रहे हैं आप, ये 1,750 रुपये पूरा का पूरा इंटरेस्ट था, ये तो काउंट ही नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं अगले महीने में। अगले महीने फिर अम्मार साहब ने कोई खर्चा नहीं करा, और इसका मतलब कि अम्मार साहब थोड़ा बहुत तो समझ गए, और फिर वो 2,500 रुपये पे कर देते हैं। अब इस 2,500 रुपये में से अगेन 1,724 रुपये थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया है। ठीक है, बैलेंस जो था आपका वो दोबारा इंटरेस्ट पे चले गए, और दोबारा सिर्फ पे हुए 776। अब हम आ जाते हैं, 1 साल पूरा ऐसे चलता रहता है, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक सिनेरियो, तो आप इसको बिल्कुल टू द हार्ट नहीं लीजिएगा, लेकिन समझाने का मतलब ये है कि क्या होगा अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट या पार्शियल पेमेंट करते हैं। होगा क्या कि आपकी जो बाकी की पेमेंट होगी ना, उसके ऊपर 3.5% इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट पहले आपकी जो आपने पेमेंट की होगी उसमें से कटेगा, उसमें से कट के बाकी जो बचेगा ना वो सिर्फ आपका प्रिंसिपल पे होगा। तो 12वें 1 साल बाद आ जाते हैं। 1 साल बाद अभी भी अम्मार साहब का 40,000 रुपये जो है वो बैलेंस पड़ा हुआ है, सही है, और इस टाइम इंटरेस्ट जो है वो 1,400 रुपये कट रहा है, और जो जा रहा है इस तरफ, मतलब जो पे हो रहा है वो 1,000 रुपीज़ 1,095 है, एंड अभी भी जो है वो 39,000 अम्मार साहब ने देने। और इस तरह करते करते अगर अम्मार साहब 2 साल तक ये काम करते रहते हैं तो लेट्स सी के हम कहाँ पहुँचते हैं। 2 साल बाद भाई ऑब्वियसली आपको पता है कि जो अमाउंट यहाँ पे खड़ी हुई थी वो 24,000 है। अच्छा, अब अम्मार साहब पे कितना कर चुके हैं, 60,000 रुपये। मतलब आप देखें कि 50,000 रुपये की तो मैंने लोन लिया था या मैंने डेट में किया था, उसके ऊपर मैं 60,000 पे कर चुका हूँ, और 60,000 पे करने के बाद भी अभी बैलेंस मेरा 24,000 बाकी है। और जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो है 32,000, मतलब इस 60,000 में से 32,000 तो इंटरेस्ट चला गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो अमाउंट एक्चुअल पे हुई है वो सिर्फ 27,000 है। मतलब 50,000 में से मैंने 50,000 लिए, 60,000 में पे कर चुका हूँ, और असल में सिर्फ पे हुए हैं 27,000। बाकी के जो भी थे वो सब इंटरेस्ट पेमेंट थी, और अभी खड़ा हुआ मेरे पास क्या है, वही अमाउंट जो ये है, ये अभी भी मेरे पास बैलेंस है। अब ये पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। तो समझना आपने क्या है, समझना आपने ये है कि भाई आपने किसी भी सूरत पार्शियल पेमेंट या ड्यू पेमेंट नहीं करनी है, आपने हमेशा पूरे के पूरे पैसे पे करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते ड्यू डेट से पहले, क्रेडिट कार्ड इज नॉट फॉर यू। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, और ये ग्राफ आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपका जो मैक्सिमम पैसा है ना वो इंटरेस्ट में जा रहा है, एक तो सूद की मामलात अलग ही हैं, उसके अलावा जो बिल्कुल आपका फाइनेंशियल नुकसान, और ये नंबर्स आपको दिखते नहीं है ना समझ में आते हैं। आपको तो दिख रहा है कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा तो कम हो रहा है ना, ये तो आप बोल रहे हो चलो यार कम तो हो रहा है, लेकिन आपको समझना ये है कि आपके जो पैसे एक्चुअल में पे हो रहे हैं ना वो बहुत कम है।
क्योंकि 3.5% इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज नो वे ये आपके लिए, मतलब ये कोई भी बंदा इस इंटरेस्ट रेट पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने देखना है कि हमने इसको सही तरह यूज़ कैसे करना है, और वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। बट ये वीडियो आपने यहीं पॉज करनी है और आपने इस वीडियो को भेजना है हर उस बंदे को जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत बड़ा एहसान करने वाले हैं उसके ऊपर अगर आप ये वीडियो उस तक पहुंचा देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, ये समझते हैं कि मैं किस तरह क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। तो अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं और बताता हूं कि मैं खुद पर्सनली क्रेडिट कार्ड किस तरह यूज करता हूं, बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह। यस, जब से मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है मैंने अपना डेबिट कार्ड कहीं यूज नहीं किया, अनटिल एंड अनलेस मुझे उस स्पेसिफिक डेबिट कार्ड के ऊपर कोई एक्सट्रीम स्पेसिफिक डिस्काउंट नहीं मिल रहा हो। मैं हर जगह अपना क्रेडिट कार्ड ही यूज करता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दुकान पे जाता हूं और मेरा बिल सिंपली 3,000 रुपए बनता है। अपने वॉलेट से डेबिट कार्ड देने के बजाय उसे क्रेडिट कार्ड दे देता हूं, इवन थो मेरे अकाउंट में 3,000 रुपए मौजूद हैं। तो अब सवाल यह है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और उसका सिंपल रीजन है रिवार्ड पॉइंट्स। बस, कोई और कुछ भी बोले, द ओनली रीजन टू यूज क्रेडिट कार्ड इज रिवार्ड पॉइंट्स एंड नथिंग एल्स। अगर मेरे पास चॉइस है कि 3,000 रुपए की शॉपिंग करके मुझे 30 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि मैंने एक कार्ड के बजाय दूसरा कार्ड यूज किया, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं? अब ये 30 पॉइंट सुनने में बहुत कम है, राइट? लेकिन इमेजिन कि अगर आप अपना सारा एक्सपेंस इसी कार्ड से करें, आपने वो एक्सपेंस करना ही था ना, ऐसा तो नहीं है कि वो आपने एक्सपेंस नहीं करना था। तो क्यों ना उसके बदले कुछ रिवार्ड पॉइंट्स ले लिए जाएं, which you can use to buy anything you want। अब समझना इसमें यह है कि मैंने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में क्रेडिट कार्ड आने के बाद कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैं क्रेडिट कार्ड को उतना ही यूज करता हूं जितना मैं डेबिट कार्ड को यूज करता हूं। मैं क्रेडिट कार्ड आने के बाद ये नहीं सोचता कि अब मेरे पास 5 लाख रुपीस एक्स्ट्रा हैं खर्च करने के लिए, तो मैं फालतू चीजें खरीद लेता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। मुझे अपनी स्पेंडिंग पे कंट्रोल है, इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड मेरा एक बेहतरीन दोस्त है। वो 3,000 रुपए मैंने वैसे भी खर्च करने थे, वो इसलिए नहीं खर्च हुए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, वो इसलिए खर्च हुए क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे मौजूद थे और मुझे वो 3,000 का कुछ ना कुछ लेना था। तो इसका मतलब अम्मार भाई, अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं हो तो आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते? यस एंड नो। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट करने की हैसियत या औकात या मौका मौजूद होगा। मे बी आपकी 2 दिन बाद सैलरी आनी हो। अगर ऐसा है तो श्योर आप क्रेडिट कार्ड को एक बेहतरीन दोस्त की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आप कंप्लीटली पे बैक कर सकें। तो मैं अपनी यूटिलाइजेशन पे वापस आता हूँ। अब मैंने वो 3,000 की ट्रांजेक्शन की, घर वापस आया और आते ही मैंने अपनी बैंक की ऐप से वो 3,000 रुपए वापस पे कर दिए। यप, एज सिंपल एज दैट। आप अपने हिसाब से इसे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक अ 10 डेज रिमाइंडर। मैं जनरली हर 5 दिन बाद फुल पेमेंट कर देता हूँ और क्रेडिट कार्ड वापस फुल लिमिट पे आ जाता है। अब एक प्रो ट्रिक, कोशिश करें कि आप क्रेडिट लिमिट को 30% से ज्यादा यूज ना करें। मतलब अगर क्रेडिट लिमिट इज 100,000 तो आपको मैक्सिमम 30,000 के बाद पेमेंट करनी है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो पर्सनली खुद स्टेटमेंट डेट का वेट भी नहीं करता, हर 5 दिन बाद आई पे इन फुल। तो अम्मार भाई, इतना सब कुछ सिर्फ रिवार्ड पॉइंट्स के लिए? एंड माय आंसर इज यस, दैट इज द ओनली राइट एंड लॉजिकल रीजन व्हाई यू शुड यूज अ क्रेडिट कार्ड। मैं शायद पिछले 6 महीने से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी POS ट्रांजेक्शंस क्रेडिट कार्ड से ही करता हूँ। फिलहाल मेरे पास ऑलमोस्ट 30,000 प्लस रिवार्ड पॉइंट्स हैं। Do you think it's a bad decision? I don't think so. There are people in this world who have amassed millions of reward points, who leverage credit card like crazy that you won't even believe it. There are some credit cards in this world which have amazing perks, such as Amex, Chase Sapphire, JP Morgan Reserve,
सेंचुरियन ETC। लेकिन उन पे हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि ना ही हमारी औकात है वो कार्ड लेने की और ना ही हमें उनसे कोई मकसद है। लेकिन बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आप सोचें, जिस बंदे का मंथली एक्सपेंस 2 to 3 मिलियन है, वो किस लेवल का लेवरेज कर सकता है इन रिवार्ड पॉइंट्स को। खैर एनीवेज, अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ हरगिज नहीं करनी है, हराम है आप पे। नंबर 1, कभी क्रेडिट कार्ड से आपने कैश नहीं विड्रॉ करना है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर आपको फौरन से कैश एडवांस फी और इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा विदाउट एनी ड्यू डेट। तो क्रेडिट कार्ड आपने सिर्फ और सिर्फ POS ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना है। नंबर 2, आपने कभी भी वो पैसा खर्च नहीं करना जो आपके पास है ही नहीं। दिस इज द गोल्डन रूल। रिमेंबर, क्रेडिट कार्ड इज फॉर द पीपल दैट डोंट नीड इट। नंबर 3, आपने कभी भी पार्शियल अमाउंट या ड्यू अमाउंट पे नहीं करनी। आपने हमेशा फुल अमाउंट पे करनी है बिफोर ड्यू डेट पीरियड। नंबर 4, आपने खामाखाई में रिवार्ड पॉइंट्स के चक्कर में क्रेडिट कार्ड को फोर्सफुली यूज नहीं करना, बल्कि उतना ही यूज करना है जितना आप नॉर्मली डेबिट कार्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड इसलिए ना लिया जाए कि आपने रिवार्ड पॉइंट्स खरीदने हैं तो आप भर के शॉपिंग करें, बल्कि क्रेडिट कार्ड इसलिए ही लिया जाए क्योंकि वो पैसे आपने खर्च करने ही थे। अगर उनके बदले में आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं तो व्हाई नॉट। बस अगर आप इन 4 चीजों का ख्याल रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका बेहतरीन दोस्त है। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखते तो आई विल अर्ज यू टू नेवर थिंक अबाउट दिस वीडियो एवर अगेन। सो दोस्तों, आई अंडरस्टैंड ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, राइट? मैंने बहुत कोशिश की है कि क्रेडिट कार्ड की डेफिनेशन से लेके उसका प्रॉपर यूज तक सब इसमें कवर कर सकूं। फिर भी कोई चीज क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। जाते जाते याद रखें, credit card companies have spent more money in understanding the behavior and spending pattern of public. If you are not sure about what kind of spender you are, please do not get a credit card. मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।